नमस्कार। आज की कहानी एक चिट्ठी मिली माँ को और भगवान मिलने आ गए। आज की ये सुंदर रोचक कहानी है। एक छोटे से घर में माँ और बेटी दोनों रहती थी। दोनों बेहद गरीब थी, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी ने दरवाज़ा खोला, मगर बाहर देखा तो कोई नहीं था। जब नीचे नज़र पड़ी, नीचे की ओर झांका तो एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। बेटी ने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। चिट्ठी को पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें भर आई, आंसू बहने लगे और घबराकर वो जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ, देखो ये चिट्ठी आई है और इसमें क्या लिखा है। माँ तेजी से आई और बेटी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए आऊँगा। और नीचे दस्तखत था। दस्तखत में लिखा था भगवान। माँ ने चिट्ठी पढ़कर सोचा कि ये किसी बदमाश शरारती लड़के की हरकत होगी जो उनकी बेटी को तंग करना चाहता है। बेटी से माँ ने कहा कि लगता है कोई लड़का मजाक कर रहा है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं लगती कि भगवान मिलने आ रहे हों। जरूर कोई मजाक कर रहा है। लेकिन बेटी को ये मजाक नहीं लगा। उसने माँ से कहा, माँ मुझे लगता है ये सच है। मुझे यकीन है कि भगवान जरूर आएंगे। ये भगवान ने ही चिट्ठी भेजी है। हमें भगवान के आने की इंतज़ार करनी चाहिए और उनकी खातिरदारी के लिए, उनके स्वागत के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। भले ही वो माँ और बेटी गरीब तो थे ही, और उनका छोटा और जो घर था वो बहुत छोटा, और कोई साधन भी नहीं थे उनके पास। बस गुजर बसर जैसे तैसे कर रहे थे। लेकिन दोनों ने भगवान मेहमान की स्वागत की पूरी तैयारी की और तैयारी करने में जुट गए। घर में एक पुरानी सी चटाई थी जिसे उन्होंने निकाल करके साफ करके बिछा दिया। अब लेकिन जब रसोई में झांका तो क्या देखते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब ये सवाल था कि भगवान आएंगे तो उन्हें क्या खिलाएंगे। तो माँ और बेटी ने मिलकर सोचा और आखिरकार ये विचार बना कि बेटी ने अपनी बचत के जो 300 रुपये पास में थे बचत किए हुए, वो 300 रुपये निकाले और चल पड़े। बेटी ने माँ से कहा कि चलो कुछ अच्छा सा खरीद कर लाते हैं। दोनों ने घर से निकलते समय छाता और कंबल भी साथ ले लिया, क्योंकि मौसम बाहर खराब था। बारिश भी कभी भी हो सकती थी, ठंड भी थी।
बाजार जाकर उन्होंने दूध, मिठाई और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। 200 रुपये में लगभग सामान खरीद लिया और 50 रुपये बच गए। और जो 300 रुपये थे उसमें 50 रुपये बचा भी लिए और 200 से 250 रुपये का सामान खरीद लिया। और खुशी खुशी माँ और बेटी घर लौट रही थी, ये सोचते हुए कि शायद भगवान घर पर आ चुके होंगे। जैसे ही वे अपने घर के नज़दीक पहुँचे, अपने घर के पास पहुँचे तो अचानक बारिश शुरू हो गई, बरसात आने लगी। और ऐसे में सड़क के किनारे एक पति पत्नी, एक दंपत्ति उनको दिखाई दिए। और उन पति पत्नी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो पति पत्नी दोनों बुरी तरह बरसात में भीग चुके थे। उनकी हालत दयनीय थी। बेटी का दिल उन्हें देख करके पिघल गया और जिस ऑटो में बैठे थे उस ऑटो वाले को कहने लगे कि भैया ज़रा ऑटो को इन लोगों के पास ले चलो। पास जाकर देखा जो बच्चा रो रहा था उसे बहुत तेज बुखार था और उन लोगों के पास न खाने का कोई सामान था, न ठंड से बचने का कोई साधन। उस बेटी ने तुरंत निर्णय लिया, जो कि 200 रुपये सामान में लगा चुके थे, 50 रुपये ऑटो का भाड़ा और 50 रुपये बचे हुए थे। अब वो बेटी ने उनके बारे में सोच विचार किया और उनके बेटी के दिल में ये विचार आया कि भगवान तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। अगर इन्हें यूं ही छोड़ दिया दुखी अवस्था में, इनके लिए कुछ न किया गया, तो भगवान फिर कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। ये सोचकर उसने जो सामान खरीदा था, जो भी सामान, दूध, मिठाई वगैरह, वो सब उन्हीं लोगों को दे दिया। पति पत्नी को, जिनके पास बच्चा बुखार में रो रहा था। दूध, मिठाई और बचे हुए 50 रुपये की रकम भी उनके हाथ में रख दी। साथ ही बच्चा ठंड से कांप ना जाए इसलिए कंबल भी उन्हीं को ओढ़ा दिया और अब बारिश से बचने के लिए छाता भी उन्हीं को दे दिया। तो वो पति पत्नी, वो दंपत्ति आभार से उस बेटी को देखने लगा, लेकिन बेटी ने उनके ऐसा देखने पर कह दिया कि ये सब भगवान की ओर से है, ये भगवान ने समझो कि आपको दिया है, आप इसे रख लीजिए। बारिश में भीगते हुए माँ बेटी किसी तरह अपने घर पहुँची, ये सोचते हुए कि शायद भगवान उनके घर आ गए होंगे। लेकिन जब वे घर पहुँची तो देखा कि दरवाजे पर तो कोई नहीं था। फिर दरवाजे के नीचे की तरफ देखा तो एक और चिट्ठी दरवाजे पर पड़ी थी। बेटी ने वो
चिट्ठी उत्सुकता से उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, उसके हाथ फिर कांपने लगे और आंखों में फिर से आंसू भर आए। चिट्ठी में लिखा था, बेटी, आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से थोड़ी दुबली हो गई हो, लेकिन अब भी उतनी ही प्यारी लगती हो। आपकी लाई हुई मिठाई का स्वाद भी लाजवाब था। तुम्हारे दिए हुए कंबल ने बहुत आराम दिया। बारिश में छाता देने के लिए भी धन्यवाद। अगली बार मिलने पर सब कुछ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। बेटी ने फौरन चौंकते हुए बाहर की ओर इधर और उधर दोनों तरफ झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र चिट्ठी के कुछ आखिरी शब्दों पर पड़ी। लिखा था कि मुझे बाहर इधर उधर मत ढूंढो बेटी, मैं कण कण में विराजमान हूँ। जहाँ भी पवित्र सोच और निस्वार्थ भाव होगा, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं रहूँगा। जब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगी, समझना कि मुझसे ही मिल रही हो। जब भी कोई परोपकार करोगी तो समझ लेना मुझसे मिलन हो रहा है। बेटी ने ये सब पढ़ा तो उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसने माँ को सारी बात बताई और दोनों माँ बेटी भावुक होकर देर रात तक भगवान के ख्यालों में सोए रहे, लेकिन नींद नहीं आई। बेटी ने माँ से कहा, माँ, हम इतने गरीब नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। बेशक हमारे पास शायद धन नहीं है, लेकिन हमारे पास दिल की दौलत है। इस कहानी से ये शिक्षा, ये सबक मिलता है कि असली अमीरी पैसों से नहीं, असली अमीरी पैसों में नहीं है, बल्कि ऐसे सद्व्यवहार में, ऐसे निष्काम कर्मों में और भलाई में ही छुपी होती है। जो दिखने में तो लगता है कि बेशक कोई गरीब है, लेकिन इस प्रकार का सत्य कर्म करते हुए जो उनके अंदर की अमीरी है उजागर होती है, वो भगवान को भी दीवाना बना देती है। जो भगवान ऐसे भक्तों से दिल ही दिल में मिलने आ जाया करते हैं। हम दुनिया से पैसे लेकर नहीं जाते, रुपया पैसा साथ नहीं ले जाते, नहीं ले जा सकते, लेकिन अच्छे कर्मों को साथ जाने से रोक भी नहीं सकते। अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार हमेशा हमारे साथ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हम हर अमीर व्यक्ति अच्छे कर्मों का धनी हो। कोई भी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच को अपना करके इस प्रकार परोपकार कर सकता है। ऐसे ही भगवान की लीलाएं हम अक्सर सुना करते हैं। एक बार रास के बाद राधा और श्री कृष्ण यमुना तट पर दीपदान के लिए पहुंचे। रात्रि की नीरवता में जल की लहरों पर तैरते दीपकों की रेखाएं जैसे सृष्टि के मौन प्रार्थना पथ को आलोकित कर रही थी।
दूर दूर तक सन्नाटा था, लेकिन ये दीपमालाएं उस रास्ते को जगमगा रही थी। गोपियां अपने मन की कामनाओं, श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाकर यमुना में प्रवाहित कर रही थी। राधा जी की नज़र श्री कृष्ण जी पर गई। क्या देखती हैं कि श्री कृष्ण ध्यान पूर्वक उन्हीं दीपों को अपनी ओर खींच रहे थे। किन दीपों को? उन्हीं दीपों को अपनी ओर खींचते जा रहे थे जो उनकी दशा में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे, जो दीप उनकी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उनको भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर खींच रहे थे। और जो दीप इधर उधर डगमगा रहे थे, डोले खा रहे थे या डूबते हुए नजर आते, उन्हें वे सावधानी पूर्वक सीधा करते जा रहे थे। तो राधा जी ने मुस्कुराकर पूछा, प्राणनाथ, क्या आप हर डूबते दीपक को बचा लेंगे? भगवान श्री कृष्ण शांत स्वभाव मुस्कुराते हुए बोले, नहीं राधे, सबको तो नहीं, पर जो मेरी ओर बहता हुआ आ रहा है, जो मेरी ओर आने का प्रयास कर रहा है, उसे मैं बिल्कुल भी डूबने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उन्होंने एक और कपकपाते दीपक को अपनी हथेली से थाम लिया, जलते दीपक को अपने हथेली पर उठा लिया। उस पल राधा जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने जाना कि भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं है, प्रभु की ओर बहना है, प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु हर किसी को नहीं थामते, लेकिन जो अपनी इच्छा, अहंकार और भय को छोड़कर उनकी ओर बढ़ता है, उनकी ओर उनको पाने के लिए लालायित रहता है, उसे भगवान कभी डूबने नहीं देते। यही सच्ची शरणागति है कि अपने को ईश्वर के हवाले कर देना और फिर निश्चिंत हो जाना कि अब भगवान संभाल लेंगे। ईश्वर उसी की रक्षा करता है जो स्वयं को, अपने आप को ईश्वर की ओर, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। इस कथा से भी यही गहरी सीख हमें मिलती है कि ईश्वर सबकी सहायता नहीं करते, लेकिन जो उनकी ओर सच्चे मन से बढ़ता है, उनका ध्यान करता है, उनकी लगन लगाए रहता है, उसकी रक्षा वे अवश्य करते हैं। भक्ति जो है केवल दिखावे का दीप जलाना मात्र नहीं है, बल्कि अपने जीवन को प्रभु की ओर बहा देना है। जब हम अपने संकोच, भय और अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में समर्पित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब ईश्वर हमारे जीवन की डूबती नैया को ऐसे ही थाम लेते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने समय में जलते हुए दीपों को अपनी ओर खींच रहे थे और उनकी जगमगाहट को बरकरार रखे हुए थे। बस केवल ईश्वर से, प्रभु से सच्चा जोड़ करना जरूरी है, सच्चा जुड़ाव होना जरूरी है। समर्पण की भावना रखिए। जो समर्पण की भावना रखता है, जो अपने आप को प्रभु चरणों में लीन रखता है, बाकी तो फिर भगवान
संभाल लेते हैं। शरणागति ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। नमस्कार।